और 48 को देखते हैं। लिखा है यदि 7 अंक की संख्या, मतलब कि ये 7 अंक का है पूरा, ये 5 6 x 3 4 y 4 संख्या 72 से पूर्णतः विभाज्य है तो x प्लस वाई का न्यूनतम मान क्या होगा, कहने का मतलब ये है। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो हम देख लेते हैं इसको हम ऐसे ही लिख देंगे संख्या को 5 6 x 3 4 y और 4। ठीक है, सबसे पहले जो है फ्रेंड्स हम इस 72 को ऐसे लिख देते हैं। ठीक, तो 72 का हम ऐसा गुणनखंड करते हैं जिनके बीच का एचसीएफ क्या हो 1। तो हम इसका गुणनखंड करेंगे तो ये हो जाएगा 9 गुणे 8 9 8 72। इसका एचसीएफ कितना होगा 1 होगा, मतलब कि क्या महत्तम समाप्त वर्तक। ठीक है ना फ्रेंड्स, अब हम देख लेते हैं आगे। तो अब जो है अगर हम 9 का नियम पहले लगाएंगे तो x और y का मान ज्ञात करना पड़ेगा, जो कि हम ज्ञात करना असंभव है। तो हम सबसे पहले जो है y का मान ज्ञात करेंगे, क्योंकि 8 का नियम कहता है 3 अंकों का, मतलब लास्ट के 3 अंकों में 8 से क्या करेंगे भाग देंगे। ठीक है ना, तो हम लास्ट के 3 अंकों में, मतलब यहाँ से ये में किससे भाग देंगे 8 से। 8 से हम अगर डिवाइड करते हैं तो देखते हैं क्या होता है। 8 से भाग देते हैं 4 y और 4। ठीक है ना, अब यहाँ पर कहने का मतलब है फ्रेंड्स, अगर हम y की जगह, y है ये, ठीक है ना, कि हम क्या रख दें, अगर हम 4 है और ये y है और 4 है, मतलब ये 4 जो है लास्ट में रहेगा, ये कटना चाहिए। तो y की जगह अगर हम 0 रख देते हैं, यहाँ पर 0। ठीक है, तो 8 पचे 40, ये 4 आ जाएगा। 4 आएगा तो ये तो क्या होगा, 4 आएगा तो 8 से कटेगा नहीं। ठीक है ना, अब अगर हम यहाँ पर 1 रख देते हैं y के जगह, तो 8 पचे 40, 1 और 4 आ जाएगा। ठीक है ना, चूंकि 14 हो जाएगा तो 8 से कटेगा नहीं। अगर हम y की जगह क्या 2 रख देते हैं, 2 रख कर चेक करते हैं तो ये हो जाएगा कितना 42। तो 8 पचे 40 और 2 आ जाएगा, 8 त्रिक 24 कट जाएगा। तो हम y के जगह क्या रख सकते हैं, ये हो जाएगा 4 2 4। तो अगर हम 8 से भाग देते हैं तो क्या हो जाएगा 8 8 पच्चे क्या हो जाएगा 40, ई हो जाएगा 2, फिर उतरा 4, 8 त्रिका हो गया 24, ई पूरी तरह से कट गया। ठीक, अतः हम y की जगह क्या रखेंगे, y की जगह 2। ठीक है ना, y बराबर कितना 2। ठीक, तो ये संख्या हो जाएगी 5 6 x 3 4 और ये y के जगह का 2 और ये 4। अब x का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। 9 का नियम कहता है क्या, 8 का तो हो गया, 9 का लगाएंगे। अब 9 का नियम कहता है कि सभी संख्याओं का योग करके 9 से भाग देने पर वो संख्या पूरी तरह से कट जाना चाहिए। ठीक है, तब ये संख्या कटेगी। तो हम लिख देते हैं क्या, इसको आपस में जोड़ेंगे, 5 और 6 प्लस x प्लस 3 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 4, इसको जोड़ करके हम क्या करेंगे 9 से भाग देंगे। तो जोड़ेंगे 5 और 6 कितना हो गया 11, 11 और 3 कितना हुआ 14, 14 4 कितना हो गया 14, 14 4 18, 18 2 20 और 4 कितना हो गया 24, और प्लस यहाँ पर क्या हो गया यक्स बटे 9। अगर हम यक्स की जगह क्या जोड़ दें 24 में, मतलब यक्स की जगह क्या रख दें कि 24 जोड़ने पर वो क्या हो कट जाए। तो यक्स की जगह अगर हम 0 रखेंगे तो 24 जो नहीं कटेगा, 1 रखेंगे तो 25 होगा, वो भी नहीं कटेगा। अगर हम यक्स की जगह अगर हम 3 रखते हैं, मतलब 24 प्लस 3, तो ई हो जाएगा 9 यहाँ। तो 24 3 कितना हो गया 27, 27 में 9, 9 से भाग देंगे 9 त्रिक 27 कट गया।
अतः हम कह सकते हैं कि यक्स की जगह क्या लेने पर 3। अतः हम यक्स बराबर अगर 3 को लेते हैं तो ये संख्या पूरी तरह से कट जाएगी। अतः हम कह सकते हैं कि यक्स का मान ज्ञात हो गया और वाई का मान ज्ञात हो गया। तो कह रहा है तो यक्स प्लस वाई का न्यूनतम मान क्या होगा, तो यक्स प्लस वाई का, तो यक्स की जगह क्या है 3 और वाई की जगह क्या है 2। 3 और 2 का हो गया 5। अतः हम क्या कह सकते हैं 5 होगा। अतः हमारा ऑप्शन जो है सी जो है सही हो जाएगा। 50 को देखेंगे, यदि 9 अंकों की संख्या, ये मतलब 9 अंक का है, ठीक है ना, 9 8 5 x 3 6 7 8 y संख्या 72 से विभाज्य है तो 4 यक्स माइनस 3 वाई का मान होगा। ठीक है ना, ए ऑप्शन है 5, बी है 4, सी है 6 और डी है 3। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो हम इसको हल करते हैं। अब क्या करेंगे, इसको हम पहले लिख लेते हैं 9 8 5 x 3 6 7 8 y। ठीक है, अब हम लोग 72 को ऐसे लिख लेंगे जैसा कि हम पीछे पढ़ चुके हैं कि इसको क्या करेंगे, हम लोग 72 का ऐसा गुणनखंड करेंगे जिसका एचसीएफ 1 हो। तो इसको करेंगे 9 गुणे 8 9 8 72, इसका एचसीएफ क्या होता है 1। अब जो है अगर हमको 9 का रूल लगाएंगे तो यक्स और वाई का मान ज्ञात करना पड़ेगा जो असंभव है। सबसे पहले हम 8 का रूल लगाएंगे जिससे कि हमको वाई का मान मिल जाए, क्योंकि वाई का नियम यही कहता है कि लास्ट के 3 डिजिट में हम भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, ये पूरी तरह संख्या कटनी चाहिए। तो हम इसको भाग देते हैं, ये हो जाता है 7 8 वाई, इसको हम 8 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 से भाग देंगे तो 8 9 72। ठीक है, 8 9 72, ये हो गया कितना 6 घटेगा। तो अगर y के जगह, अगर हम y के जगह 0 लेते हैं तो ये 0 60 होगा जो कि नहीं कटेगा। अगर 1 लेंगे तो ये 61 हो जाएगा तब भी नहीं कटेगा। अगर हम 2 लेते हैं तब भी ये क्या होगा, नहीं कटेगा। अगर हम 3 लेते हैं तो ये 63 हो जाएगा तब भी नहीं कटेगा 8 से भाग देने पर। अतः हम 4 लेंगे, मतलब y के जगह क्या 4। अगर हम लेंगे तो 8 का हो जाएगा 64 जो कि पूरी तरह से कट गया। अतः हम क्या कर सकते हैं y बराबर 4 लेने पर, तो अतः हम अगर y बराबर 4 ले लेते हैं तो ये संख्या हो जाएगी 9 8 5 यक्स 3 6 7 8, y की जगह क्या लेंगे 4। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे 9 का नियम लगा देंगे। 9 का रूल कहता है कि सभी संख्याओं का योग करके 9 से भाग देना। तो सभी संख्याओं का जोड़ेंगे हम लोग 9 और 8, 9 प्लस 8 प्लस 5 प्लस x प्लस 3 6 3 प्लस है फ्रेंड्स, प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 4। अब इसको आपस में जोड़ करके हम लोग क्या करेंगे, इसको 9 से भाग देंगे, क्योंकि 8 का नियम तो लगा ही चुके हैं। अब 9 का नियम लगाते हैं, तो ये जोड़ते हैं 9 8 का हो गया 17, 17 और 5 हो गया कितना 22, 22 और 3 का हो गया 22 3 25, 25 और 6 जो हो गया 25 और 6 कितना हो गया 31, 31 और 7 हो गया 38, 38 और 8 जो होता है 38 8 कितना होता है 38 और 8 होता है 46, 46 और 4 कितना होगा 46 और 4 50 और प्लस कितना यहाँ पर x भागा ये हो जाएगा 9। ठीक है ना, अब जो है हम यक्स की जगह क्या रखें कि 9 से कट जाए। अगर हम 0 रखते हैं 50 जो कि नहीं कटेगा, अगर यक्स बराबर 0 रखें तो नहीं कटा, अगर 1 रखते हैं तो ये 51 हो जाएगा तब भी नहीं कटेगा। अगर यक्स की जगह हम 2 रखते हैं मतलब 50 और 2 52 तब भी नहीं कटेगा भाग देने पर 9 से। अगर हम 3 रखते हैं तो 3 भी रखेंगे तो 53 हो जाएगा नहीं कटेगा। अगर हम यक्स की जगह 4 रखते हैं मतलब 50 प्लस 4 रख दिए तो ये हो जाएगा का 9, यहाँ से भाग देंगे 50 और 4 कितना हो गया 54। ठीक है, इसको 9 से भाग देंगे तो 9 6 कितना हो जाता है 54, मतलब 6 बार में कट गया। अतः यक्स बराबर कितना आ गया हमारा 4।
y बराबर 4 आ गया और x बराबर 4 आ गया। तो कह रहा तो 4x माइनस 3y का मान ज्ञात कीजिए। तो हम इसमें मान रख देते हैं 4x माइनस 3y में। तो 4 गुणे x की जगह क्या रखेंगे 4 माइनस 3 गुणे y की जगह क्या रखेंगे, फिर रखेंगे यहाँ पर क्या दिया है 4। तो हम 4 चौको 16 हो जाएगा, ये 3 चौको का हो जाएगा 12, 16 में से 12 को घटा देंगे तो ई प्राप्त का हो जाएगा 4। और तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा बी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 50 को देखते हैं। यदि 8 अंकों की संख्या, ये क्या है 8 अंक का है, 7 8 9 x 5 3 1 y कामा करके है, ये 72 से विभाज्य है तो 5x माइनस 3y का मान होगा। ठीक है ना फ्रेंड्स, हम देख लेते हैं हल करके। ऑप्शन में ए है 0, बी है -1, सी है 2, डी है 1। तो हम हल करते हैं इसको ऐसे ही लिख लेंगे 7 8 9 x 5 3 1 और y। ठीक है, इस 72 को हम ऐसे ही लिख लेंगे। 72 को हम लोग क्या करेंगे, इसको क्या करते हैं गुणनखंड करेंगे तो इसका हो जाएगा 9 8 72। इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा 1, क्योंकि एचसीएफ 1 होना अनिवार्य होगा। ठीक है ना फ्रेंड्स, अब हम देख लेते हैं इसमें नियम लगाकर। तो इसमें सबसे पहले अगर हम 9 का लगाएंगे तो हमारा x और y का मान ज्ञात करना पड़ेगा, जो असंभव है ज्ञात करना। इसलिए हम 8 का नियम लगाएंगे जिससे हमारा y का मान प्राप्त हो जाए। 8 का नियम कहता है कि लास्ट के 3 डिजिट में भाग देना 8 से। तो हम लोग लास्ट के 3 डिजिट में भाग देते हैं। 3 1 y में अगर हम लोग 8 से भाग देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 8 से अगर हम भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 8 3 24। ठीक, अब इसको घटाएंगे तो ये घटाने के बाद का आ जाएगा, इसको हम घटाएंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पर 7, यहाँ पर कुछ भी नहीं आया। अब y की जगह क्या रख दें कि ये जो संख्या है ना 8 से भाग देने पर कट जाए। तो y बराबर अगर हम 0 रखते हैं तो ये जो हो जाएगा 70, चूँकि 8 से काटने पर नहीं कटेगा। अगर हम 1 ले लेते हैं ये हो जाएगा 71, तब भी नहीं कटेगा। अगर हम ले लेते हैं क्या y बराबर 2, मतलब क्या कि y के जगह अगर हम 2 ले लेते हैं तो 8 9 का हो गया 72, ये पूरी तरह से कट गया। अतः हमारा y का मान जो है प्राप्त हो गया, कितना आ गया 2। ठीक है ना, अतः हमारी ये संख्या क्या हो जाएगी अब 7 8 9 x 5 3 1 y की जगह क्या हो जाएगा 2। ठीक, अब जो है हम लोग क्या करेंगे 9 का नियम लगा देंगे। 9 का नियम लगाते हैं इसमें। 9 का नियम यही कहता है सभी संख्याओं का योग करके 9 से भाग देना। ठीक है, अब हम लोग इसको भाग देते हैं जोड़ करके। क्या जोड़ेंगे 7 + 8 + 9 + x + 5 + 3 + 1 + 2 भाग देंगे किससे 9 से, क्योंकि 8 का तो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, अब जोड़ते हैं 7 और 8 को जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा 15। 15 में 9 को जोड़ेंगे, 15 में 9 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 24। 24 में 5 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 24 और 29। 29 में 3 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 32। 32 1 33। 33 2 कितना हो गया 33 2 35, ये हो जाएगा 35 + x भागा 9। अब x की जगह हम क्या रख दें कि ये 9 से पूरी तरह कट जाए। तो x बराबर अगर हम 0 ले लेते हैं तो यही हो जाएगा 35 + 0 35, जो कि 9 से नहीं कटेगा। अगर हम 1 ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा ये 35 + 1, ठीक है ना, और यहाँ पर 9। 35 से क्या हो गया 36, 9 से भाग देंगे 9 चौक 36, ये पूरी तरह से कट गया। अतः x बराबर क्या है 1। अगर हम कह सकते हैं x बराबर 1 यहाँ पर, तो x का मान हमारा ज्ञात हो गया। अगर हम कह सकते हैं ये कि अगर हम इस मान को इसमें पुटअप कर दें तो हमारा मान ज्ञात हो जाएगा। अगर हम ज्ञात करना है तो 5x - 3y, तो 5 हो गया। x की जगह क्या रखेंगे 1 -
3 हो गया गुणे y की जगह क्या रखेंगे 2, तो 5 एकन्ने कितना हो गया 5 माइनस 3 दूनी क्या हो गया 6। अब इसमें से घटाएंगे तो ये बड़ी अंक है, इसके आगे का चिन्ह लगेगा माइनस, इसको घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 1। अतः हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, आंसर आएगा -1। थैंक्स फ्रेंड्स, मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।